हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस में। तो आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। और आपको आपके लिए एक महज एक चैलेंज होगा ये कि 10 में से कोई से 6 सही करके दिखाना है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप उसका जो स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अनुच्छेद 370 हटने से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्रभावित हुई? तो अनुच्छेद 370 जो है वो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब जम्मू कश्मीर जो कि हाल ही में खबरों में था, जम्मू कश्मीर जो था पहले राज्य था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया अनुच्छेद 370 हटने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अनुसूची फर्स्ट है यानी अनुसूची प्रथम अनुसूची जो है उसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों भारत के राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और विस्तार क्षेत्र से संबंधित थी अनुसूची प्रथम। ठीक है, पहली अनुसूची जो थी वो संबंधित। तो इसके हिसाब से अनुच्छेद 370 के जब हटा तो इससे अनुसूची फर्स्ट जो है वो प्रभावित हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूची 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो संविधान है, वर्तमान में संविधान है, उसमें कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात हो रही है जो पहले संविधान था, आज़ादी से पहले जो बना था, उसमें कितनी भाषाएं थीं? तो फ्रेंड्स, जब आज़ादी से पहले जो संविधान था उसमें हमारी भाषाएं थीं 14 भाषाएं। ठीक है फ्रेंड्स, 14 भाषाएं थीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। संघ सूची से संबंधित विषय कौन सा है? ठीक है, तो नंबर 1 है कृषि, दूसरा है सड़कें, तीसरा बीमा और चौथा है भूमि। तो आपको बताना है कि इनमें से अब सूची, अभी बात चल रही है अनुसूची की। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची जो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 है, उसको अनुसूची 7 को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है। सूची फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली जो सूची है वो है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा और बता दूं कि जो संघ सूची है उस पे क्या है, उसको केंद्र पे उस संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर राज्य कानून बनाता है। और जो समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से आपको बताना है संघ सूची से संबंधित कौन सा विषय है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बीमा। जो कृषि, सड़कें और भूमि है, इनका संबंध राज्य सूची से है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ठीक है फ्रेंड्स, तो मूल संविधान में आज का वर्तमान में संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? उसमें अभी 12 अनुसूचियां हैं। अब बात चल रही है जो आज़ादी से पहले का संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो गाइस मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुसूची 10 को संविधान में जब शामिल किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, अब गाइस इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 10 को कब शामिल किया गया। तो मैं बता दूं, अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो अब आप इस तारीख को देखकर पता लगा सकते हैं कि भारत का जो जब अनुसूची 10 शामिल हुई संविधान में तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो गाइस 1985 में हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में नहीं है? तो मैं गाइस बता दूं आपको, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, 22 भाषा का उल्लेख है। इनमें से 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं, नेपाली है, उर्दू है, अंग्रेजी आपको बताना है या नहीं है, फिलहाल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और कश्मीरी। ठीक है,
तो अंग्रेजी भाषा हमारे संविधान में नहीं है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो राज्य सूची अभी मैंने बताया 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य सूची में पहले थे हमारे 66 विषय। ठीक है फ्रेंड्स, पहले थे 66 विषय, अब 66 थे। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि ये जो 66 विषय थे, इसमें से 5 विषय निकालकर हमारी संवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वर्तमान में कितने विषय हैं राज्य सूची में? राज्य सूची में है वर्तमान में 61 विषय। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको सारी अनुसूचियाँ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। तो देखते हैं, पहली अनुसूची में मैंने बताया था आपको सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, दूसरे में है वेतन भत्ते जो पदाधिकारी होने। तीसरी में अनुसूची जो 3 है, अनुसूची 3 में अनुसूची 3 में सभी जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूची 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुसूची 6 में किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुसूची 6 जो है वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आपको इसका आंसर देना है। इसी बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा। अनुसूची 6 में 4 राज्य दिए गए हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, इन 4 राज्यों के जो प्रशासनिक सेवा है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रशासनिक इनकी जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनका प्रशासनिक सेवा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें उन 4 राज्यों में कौन सा नहीं है? जैसा कि मैंने बताया, तो आप समझ गए हैं, नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 है, संघ सूची और राज्य सूची कहाँ से ली गई हैं? ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, याद होगा आपको, संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? संवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब संवर्ती सूची तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रट गया होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन रखा है संघ और राज्य सूची कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है। बताइए आप। चलिए मैं बताता हूँ। संघ और राज्य सूची ली गई है भारतीय संविधान जो 1935 का अधिनियम था उससे ली गई है। ठीक है, संघ और राज्य सूची कहाँ से ली गई है? 1935 अधिनियम से उठाई गई है। और यही नहीं, भारत का लगभग 85% जो संविधान है, 85 या 80% मान सकते हो, तो इतना संविधान कहाँ से लिया गया? 1935 जो एक्ट था उसी से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।